हेलो गाइस, वेलकम टू टेक विला यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी किसान मित्र ऐप क्या है और यूपी किसान मित्र जो है ये क्या चीज़ें इसके अंदर में होती हैं, कैसे की जाती हैं। तो हम सब चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाई यूपी की तरफ से जो है ऐप बनाया गया है, जिसके अंदर में यूपी किसान मित्र नाम इसका दिया गया है। अभी ये जो है लॉन्च किया गया है यूपी के सीएम जी द्वारा। तो ओपन इसको कर लेते हैं और इसके ओपन करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो ये ऐप क्या है, तो ऐप प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ फार्मर रजिस्ट्रेशन परचेज एंड एमएसपी। जो है आपको पता ही होगा कि जो एमएसपी होती है, जो अधिकतम मूल्य होता है हमारे किसी भी धान का या किसी खेत की जो चीज़ें, उसका पेमेंट का स्टेटस कैसा रहेगा, क्या पेमेंट का स्टेटस है, वो सारा कुछ यहाँ से आप देख पाएंगे। पेमेंट किसानों तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, इसके लिए इस ऐप का बनाया गया है। हालांकि ऐप कितना चलेगा, कितने अच्छे से वर्क करेगा, ये भविष्य में पता चलेगा, क्योंकि ज़्यादातर गवर्नमेंट के जो ऐप्स होते हैं वो चलते कम हैं और दिखते ज़्यादा हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ऐप ऐसा नहीं होगा, ये ऐप अच्छा काम करेगा। उत्तर प्रदेश यूपी किसान मित्र ऐप जो है इंफॉर्मेशन ऑफ फार्मर रजिस्ट्रेशन परचेज एंड एमएसपी पेमेंट जो है स्टेटस है, इसके लिए जो है बनाया गया। फार्मर आईडी इसके अंदर में आप डाल पाएंगे और आधार कार्ड नंबर से भी आप जो है इसके अंदर में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन जो है लैंड टोकन परचेज एंड पेमेंट डिटेल जो है अपना डाल के भी यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन कर पाएगा अपनी फार्मर आईडी से डाल के दोस्तों। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दोस्तों हालांकि समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर में। तो किसान पंजीयन, फसल खरीद एवं एमएसपी भुगतान, यहाँ पे ये जो है इसका नाम दिया गया है। तो फसल की खरीद जो है होनी और इसके अलावा एमएसपी का जो भुगतान है उसका स्टेटस आप इसमें चेक कर पाएंगे। तो पावर्ड बाय नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर। इसके बाद में किसान का पंजीयन जो है दोस्तों उसको करने का यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, निम्न विकल्पों से चुनें। तो नवीन किसान का पंजीयन और पंजीयन स्थिति पर जाने। अगर आपने पंजीयन कर लिया है तो आपको बैठ के इंतजार करना है और पंजीयन स्थिति जानने वाला ऑप्शन से चेक करके आप विवरण चेक कर सकते हैं, या फिर नवीन किसान पंजीयन का ऑप्शन से जाके आप पंजीयन कर सकते हैं। इसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे वहाँ पे, तो वो भी अभी हम देखेंगे कैसे होना है। खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश का जो है ये दिख रहा है। फसल का प्रकार चुनें। आप अपना यहाँ पे फसल का विवरण डाल सकते हैं कि धान है, गेहूं है, क्या है। और कृषक पंजीयन संख्या दर्ज करके भी जो है आप उसको जो है सर्च कर सकते हैं, है ना। कृषक पंजीयन जो आपको पता होगा कि किसान आईडी जो होती है। किसान पंजीकरण, गेहूं किसान पंजीकरण यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्टेप 1 में नवीन पंजीयन करना है अगर, तो वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि आधार संख्या से आप डाल के आप कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप जो है ना उसके थ्रू आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा पंजीकरण संख्या आपकी ऊपर आ जाएगी, मोबाइल नंबर आपका ऊपर आ जाएगा, किसान का नाम ऊपर आ जाएगा, वर्ष जो है कब का है, फसल कौन सी है, ये ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। पंजीकरण विवरण आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे अलग अलग बटन दिए हैं, जैसे PFMS सत्यापन का ऑप्शन दिया है, भूमि सत्यापन का ऑप्शन दिया है, वेरीफाई जो आप कर सकते हैं, सत्यापन मतलब वेरीफाई करना। टोकन का विवरण यहाँ पे दिया गया है, उसको आप ढूंढ सकते हैं। खरीद का विवरण आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। भुगतान का विवरण आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। जैसे कि आप पंजीकरण विवरण आप अगर खोलते हैं तो यहाँ पे आपका खुद का विवरण आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा PFMS सत्यापन जो है उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रहा है, उसको अगर आप खोलते हैं तो वो उसकी डेट आपको दिख जाएगी कि प्रेषित किया गया है और इस तारीख को प्राप्त किया गया है ना। तो ये सारा कुछ आप इससे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, पूरी डिटेल निकाल सकते हैं। आपके पंजीयन में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या नहीं हो रही हैं, ये सब आप यहाँ से खुद से चेक आप दोस्तों कर सकते हैं। भूमि सत्यापन में आप देख सकते हैं कि आपका भूमि का विवरण क्या है, कितना हेक्टर है, कितना रकबा है, फसल बोई गई भूमि का रकबा आप यहाँ देख सकते हैं। बेचे जाने वाली मात्रा कितने कुंटल है ना। सत्यापित मात्रा कितनी हुई, मतलब बेचने की मात्रा आपने कोई डाली थी, उसके बाद सत्यापित होके जो मात्रा आई है। नाम सत्यापन स्थिति उसकी क्या चल रही है ना। NDM द्वारा भूमि का सत्यापन हो चुका है या नहीं हुआ, यहाँ पे आपको ये इस ऑप्शन के अंदर में देखने को मिल जाता है। तो ये सब कुछ